हाय गाइस। फीमेल क्रिकेट के स्क्वाड एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो सीरीज आने वाली है 16 जून से 9 जुलाई के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसा स्क्वाड है, कैसे मैचेस होंगे, किनका कमबैक्स है। तो इसी डिस्कशन में हमारे साथ आज अंकित है। हम लोग इस सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं स्क्वाड की ओर कि तीनों मैचेस में इंडिया क्या स्क्वाड लेके जा रहा है। एंड अगर हम तीनों स्क्वाड्स की बात करें तो शुरुआत वनडे से करते हैं, जहाँ पे हरमनप्रीत कौर कप्तान रहेगी। ऑब्वियसली पहले जो 7-8 प्लेयर्स है, इन प्लेयर्स को हमने देखा। इसमें हालांकि उमा छेत्री उनका नाम है, पूजा वस्त्रकर हालांकि सब्जेक्ट टू फिटनेस, वो वाली बात है कि अगर फिटनेस रहेगा तो आई थिंक वो हमें देखने मिलेगी। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली कुछ नए नाम जैसे दयालन, हेमलता, T20 में बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने खेला था। ऑब्वियसली एक अच्छा WPL भी गया, उसके चलते उनको वापसी का मौका मिल रहा है। एंड यहाँ पे और कुछ नाम जैसे राधा यादव, उनका भी एक अच्छा सीरीज गया था बांग्लादेश के अगेंस्ट। आशा शोभना एक और इस एज में, इस उम्र में उन्होंने वापसी करी है और इस बार वनडेज में मौका मिला है। बांग्लादेश के अगेंस्ट उनको T20 में मौका मिला था, लेकिन अब एक अच्छा मौका है उनके पास। एंड ऑब्वियसली और 2-3 नाम हम देख सकते हैं, जिसमें से श्रेयंका पाटिल, उनका भी लगभग वही कहानी, WPL के बाद एक बहुत खूबसूरत सफर रहा है उनका। एंड ऑब्वियसली प्रिया पुनिया, वो पहले खेल चुके, लेकिन वनडेज में उनके लिए भी एक मौका है। और भी हमें डिफरेंसेस दिखने को मिले, काफी सारे थे। तो अब अगर हम जैसे कि अभी अंकित ने मेंशन किया प्रिया पुनिया के बारे में, तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने टेस्ट और ओडीआई में उनका कमबैक आया है। काफी साल बाद उनका अपीयरेंस है, क्योंकि अगर हम देखें कि उनका, मुझे जहां तक याद है, बांग्लादेश में उनकी लास्ट सीरीज थी 2023 की। उसके बाद वो वापस टेस्ट और ओडीआई में उनको शामिल किया गया है। टॉप ऑर्डर बैटर है और देख रहे हैं कि जैसा स्क्वाड है उस हिसाब से अगर वो आते हैं तो एक स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड कर सकते हैं उस पूरे स्क्वाड के लिए। एंड ऑब्वियसली इसमें एज प्रशस्ति ने मेंशन किया कि वापसी हो रही है, लेकिन इसमें डोमेस्टिक का बहुत बड़ा क्रूशल रोल है। बिकॉज डोमेस्टिक, क्योंकि एक बात एक और हमें देखने मिलती है ना कि आपकी कमबैक की जो भी स्टोरी होती है वो अक्सर सिर्फ WPL या फिर फ्रेंचाइजी क्रिकेट पे निर्भर नहीं करती। अगर एक अच्छा WPL सॉरी या फिर डोमेस्टिक आउटिंग आपका जैसा इनका वनडे में गया था, इंटर जोन में भी रन बनाए थे इन्होंने, तो उसके चलते अब उनको उनकी वापसी टेस्ट क्रिकेट में भी हुई है। एंड प्रशस्ति, मुझे भी जानना है आपसे कि आपको लगता है कि विल शी बी पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11 फॉर अ टेस्ट? या अगर स्क्वाड देखी जाए तो उस हिसाब से एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उनके आप स्टार्ट देख सकते हैं कि काफी बेहतरीन उनका स्कोर है। 246 रन उन्होंने 8 मैचेस में सिर्फ बनाए हैं वनडेज में, सीनियर वुमेन में। तो बहुत अच्छा उनका फॉर्म रहा है। एंड एक बात रही कि अगर इनफॉर्म प्लेयर को हम यूज करते हैं तो वो हमारी टीम को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड टेस्ट में हमने जैसे देखा है कि स्टार्टिंग में स्मृति बैट करते हैं तो उनको एक सपोर्ट मिल सकता है कि वन डाउन आके प्रिया पुनिया उनको सपोर्ट दे सकते हैं। इंडिया का वो जो स्कोर है उसको बना सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका हमने देखा है कि बहुत अच्छी टीम है। वो भी इतने टाइम बाद एक टेस्ट सीरीज खेलेंगे तो उनके लिए भी एक डिफरेंट रहेगा। एंड 2014 में, अगर मुझे जहां तक याद है, उन्होंने इंडिया के खिलाफ उन्होंने खेला था जिसमें वो हार गए थे। इंडिया ने उनको एक इनिंग्स और कुछ रन से उनको हराया था। तो इंडिया का हम देख सकते हैं कि इंडिया के ग्राउंड पे होल्ड रहा है टेस्ट सीरीज में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बट वही है कि 10 साल बाद की बात है और आज हम देख सकते हैं कि सीरीज में मतलब जो प्लेयर्स हैं वो काफी फॉर्म में है। तो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो अंकित, अब आप दूसरे प्लेयर के बारे में बात कर लीजिए। और अगर हम दूसरे प्लेयर की अगर हम बात करें तो मेगा सिंह, आई थिंक एक और प्लेयर जिनकी वापसी हो रही है। और एक बार फिर पेसर है, इनकी भी टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा प्रशस्ति, बिकॉज पूजा वस्त्रकर ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू फिटनेस है कि इंडिया कौन से पेसर्स के साथ जाना चाहेगा। बिकॉज एक और चीज जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप इंडिया में कितने सारे पेसर्स खिलाते हो, ये भी मैटर करेगा। बिकॉज हो सकता है कि आप 1-2 पेसर्स के साथ ही जाना चाहते हो। बिकॉज हो सकता है कि अगर आपके पास सारे आपकी प्लेयर्स अवेलेबल है, तो फिर हो सकता है कि ये एक ही टेस्ट मैच है, तो शायद एक ही टेस्ट मैच के लिए नए प्लेयर्स को चांस कितना देना, ये भी एक बहुत बड़ी रिस्क है। सो मेरा तो पर्सनली मानना है, अगर फिटनेस के थोड़े इश्यूज रहे जैसे पूजा वस्त्रकर के है, वो अगर मिस करते तो हो सकता है कि हमें मेगा सिंह हमें देखने मिलेगी। नहीं तो हो सकता है कि इंडिया का प्रॉपर स्क्वाड ही दिखे शायद, जिसमें प्लेइंग 11 में हमें इनका नाम नहीं दिखने मिला। तो आपके क्या थॉट्स है, लाइक क्या उनको मिलेगा मौका लाइक इन द टेस्ट मैच? जी, मेघना सिंह के बारे में मेरा यही ख्याल है कि आपने जैसे पूजा का मेंशन किया कि एक हमारे पास एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, काफी अच्छी पेसर है। एंड देखा कि WPL में भी उनका काफी
इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस रहा। उनको थोड़ा चार्ज होने में टाइम लगा, बट उन्होंने एक दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक 4 लिया था, जो काफी उस समय क्रूशियल था। अगर गुजरात के बारे में, उनके जायंट्स की जो मतलब टीम है, उनके पर्सपेक्टिव से देखे तो उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। एंड मेघना सिंह ने आपने मेंशन किया टेस्ट का, तो उन्होंने लास्ट टेस्ट अपना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। वो हिस्टोरिक पिंक बॉल टेस्ट, अगर आपको याद हो तो वो उसमें थी, एंड 2021 में वो मैच हुआ था और वो मेघना सिंह ने उसमें वो स्क्वाड में थे। तो वापसी टेस्ट में आना, तो एक वही है ना कि उनको चूज किया है, तो उनका रीसेंट परफॉर्मेंस देख के कि इंटर जोनल का हमने देखा कि 7 विकेट्स उन्होंने लिए, तो शी इज गुड विद द बॉल। सो लेट्स होप कि उनको अगर मौका मिलता है तो वो उस चीज को परफॉर्म करे। एंड इंडियन विकेट्स में देखा है कि चेपक में अगर ये हो रहा है मैच, तो काफी एक पेसर का एक अच्छा रोल हो सकता है उस पॉइंट पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। या एंड अगर हम इसी के बाद तीसरे प्लेयर की जिनकी वापसी हो रही है भारतीय टीम में, शायद इनके पहले खेला भी है लेकिन एक अलग फॉर्मेट में, राधा यादव आपको देखने मिलेगी। ऑब्वियसली स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन प्रशस्ति ये कहानी राधा यादव की भी खूबसूरत है, बिकॉज WPL की ये शुरुआत हुई, उसके बाद एक इन्होंने बैटिंग पे भी प्रभाव डाला है, बिकॉज अभी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा था वहाँ पे उन्होंने एक शतक मारा लगभग, और एक अर्धशतक भी था उसमें ऑब्वियसली। तो प्रशस्ति इनके झलकी हमने देखे अक्सर गेंदबाजी में, लेकिन अब बल्लेबाजी में भी ये योगदान, और शायद इंडियन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वुमेन्स के लिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज है, बिकॉज ऑब्वियसली दीप्ति शर्मा थी, लेकिन एक और उभरती हुई प्लेयर आगे जाके प्रशस्ति, यू सी दिस फ्यूचर जस्ट स्टैंड्स फॉर इंडियन टीम गोइंग अहेड। या डेफिनेटली आप जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं वो काफी ब्राइट है, क्योंकि एक यंगस्टर उसमें आते हैं, राधा यादव भी 23 साल की शायद उनकी उम्र है, एंड उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, तो वो बॉल के साथ भी उन्होंने परफॉर्म किया, एंड शी हैज प्रूवन हरसेल्फ इन द बांग्लादेश T20I सीरीज। अभी हमने देखा कि हाईएस्ट विकेट टेकर थे, मात्र 5 मैच में उन्होंने 11 विकेट लिए। उन्होंने बांग्लादेश की कमर तोड़ के रखी थी, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया उन्होंने। साथ ही साथ वुमेन्स प्रीमियर लीग में भी उन्होंने पहले देखा कि थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी हो रही थी बॉल मतलब विकेट्स लेने में, बट वन शी गॉट हर पेस, उन्होंने एक 4 लिया यूपी वॉरियर्स के अगेंस्ट, तो काफी बेहतरीन उनकी बॉलिंग रही है। एंड इससे पहले भी हमने उनका स्टार्ट देखा था थोड़ा सा, तो अंकित मैं उस पर भी बोलूंगी कि स्टार्ट पे आपने रन्स का जो मेंशन किया, कि आप देख सकते हैं कि 206 रन और 309 रन मात्र 6 मैचेस में, तो एक आपका प्रदर्शन है, नियरली आप एक सेंचुरी कर सकते थे। 98 आपने बस बनाया, आप आउट हो गए, 2 रन से आप शॉर्ट हो गए, बट आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस वजह से उनको अगर हम इसमें इंक्लूड करते हैं, जो हमारी हम देख रहे हैं कि उनकी ओडीआई में वापसी हो रही है, तो हमने देखा है कि वनडे ट्रॉफी में उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया, शायद इसी वजह से उनका रिसेंट फॉर्म T20Is में रहा है, तो शायद इसीलिए उनको इसमें इंक्लूड किया गया कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो अच्छा प्रदर्शन दे। एंड एक और बात बोलूंगी कि अभी बैंगलोर में, जैसे बेंगलुरु की पिचेस में ओडीआई मैचेस हो रहे हैं, तो इन लोगों ने अभी WPL भी वहां पे खेला था बैंगलोर के पिचेस में, तो काफी वहां का एनवायरनमेंट भी उनको अभी समझा होगा, तो अच्छा प्रदर्शन उनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर इसके बाद अगर राधा यादव, ऑब्वियसली वो तीसरी प्लेयर जिनकी कमबैक की कहानी हमने भी डिस्कस करी, लेकिन अरुंधति रेड्डी एक और प्लेयर जिनकी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं, लेकिन तीनों फॉर्मेट्स में वापसी हुई है। एंड प्रशस्ति इन्होंने T20 खेला है, लेकिन अब इनको मौका मिलेगा अगर अगर उनको ऑब्वियसली प्लेइंग 11 में हमें देखने मिले तो। T20 से उन्होंने खेला है, लेकिन बाकी कोई फॉर्मेट में अभी तक मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार तीनों फॉर्मेट्स में इंक्लूड किया गया है। एंड प्रशस्ति, अगर हम भारतीय वुमेन्स टीम की अगर बात करें तो उसमें हमें बहुत सारे पेसर ऑलराउंडर से देखे, ऑब्वियसली पूजा वस्त्रकर है, लेकिन इस बार उनका भी प्लेइंग 11 में जो निवेश होगा इट विल बी सब्जेक्ट टू फिटनेस। सो यू फील लाइक एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय टीम के लिए, बिकॉज उतने सारे, लेकिन जनरल हम इंडियन क्रिकेट की बात करें तो बहुत कम हमें ऑलराउंडर दिखते हैं, एंड स्पेसिफिकली अगर पेसर ऑलराउंडर की बात करें तो और छोटी वो कैटेगरी बन जाती है, उसमें एक उभरती हुई प्लेयर हमें देखने मिल सकती है। प्रशस्ति शायद वनडेस और T20 मेरा मानना है इनको मौका मिल सकता है, लेकिन यू फील की जो वन ऑफ टेस्ट है जिसमें पूजा वस्त्रकर का सब्जेक्ट टू फिटनेस है, अगर वो नहीं होती है, डू यू फील कि एक ऑब्वियस चॉइस बन जाती है अरुंधति फॉर टीम इंडिया इन दैट ओनली टेस्ट? जी, इस बात पे मैं एक्चुअली बोलूंगी कि टेस्ट में अगर हम इनका इंक्लूजन सोच सकते हैं, तो मैं बोलूंगी कि इनका होना चाहिए, क्योंकि हमने मल्टी डे ट्रॉफी जो अभी हुई थी उसमें हमने देखा इंटर जोनल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसमें उन्होंने उन्होंने 2 50s बनाई, तो बैट के साथ उनका प्रदर्शन जो मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विद द बैट वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम
थोड़ा उनको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर देखते हैं, बट उन्होंने विद द बैट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एंड वी हैव सीन कि टेस्ट एक ऐसा गेम है कि जिसमें आपको बहुत आराम से और सोच के और अच्छे से बैटिंग हमने देखा है कि अगर लोअर ऑर्डर में आ रहा है कोई एंड वो बैट करके जा रहा है, तो दैट मीन्स कि इसका मतलब है कि हाँ, उसको बैट करना आता है, वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है बैट के साथ, स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड कर सकता है जो हमको चाहिए कि हमारे पास रन आए ताकि हम एक ट्रेल कर सके, या जो भी सिनेरियो बनता है उस पॉइंट पे। बट टेस्ट में मुझे लगता है डेफिनेटली इनका इंक्लूजन होना चाहिए, अगर पूजा फिटनेस पे है उनका सब्जेक्ट तो। और फिर जैसा कि हमने ओडीआई में भी इनका अभी कम बैक है, उसमें भी इंक्लूड किया गया है, और साथ ही साथ इनको T20Is में भी इंक्लूड किया है। तो T20Is में आपने अंकित देखा होगा कि वुमेन्स प्रीमियर लीग में भी इन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन दिया था, रनर अप्स जो रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, उनके लिए उन्होंने 9 गेम में 8 मैचेस लिए, 8 विकेट्स लिए, माफी चाहती हूँ, बट बहुत अच्छा उसमें भी उनका था कि जब जरूरत थी तब अरुंधति ने विकेट्स लिए। तो उनका क्रूशियल रोल है कि कमबैक में उनका काफी अच्छा है। तो एंड अभी हम T20s की बात कर रहे हैं अंकित, हम वर्ल्ड कप को तो भूल ही नहीं सकते हैं। 3 अक्टूबर से ये बड़ा जो टूर्नामेंट है जिसपे सबकी निगाह टिकी हुई है वो आने वाला है। एंड इंडिया इतना जो डिफिकल्ट, एक मैं कहूंगी ग्रुप, जो एक कॉम्पिटिटिव ग्रुप है एक्चुअली, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है एंड श्रीलंका जो अभी क्वालिफायर जीत के आए हैं, तो वो भी उस ग्रुप का हिस्सा है। तो उस पे अंकित आपका क्या कहना है कि लाइक आप क्या सोचते हो कि ये जो टीम हमारी बन रही है T20 की, मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछ रही हूँ कि उसमें आपका क्या रीजनिंग है कि ये वर्ल्ड कप में कैसी टीम जा सकती है? देखिए, अगर हम टीम की बात करें T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए क्योंकि इसमें एक और बात है ना प्रशस्ति की, अगर हम ग्रुप्स भी देखें तो उसमें ऐसा लगता है कि आपको ग्रुप स्टेज मैचेस हो सकता है कि बहुत मुश्किल हो कंपैरेटिवली, अगर आप नॉकआउट मैचेस सेमीफाइनल्स में हो सकता है कि थोड़े बेहतर टीम, बिकॉज ग्रुप में बी में थोड़ा दमकम कम है जितना ग्रुप ए में ऑलरेडी, लाइक द हम ऑस्ट्रेलिया है आपके पास, देन पाकिस्तान है, सो ऑल ऑफ दिस मैचेस, इवन श्रीलंका कैन बी अ ट्रिकी टीम गिवन द कंडीशंस, बांग्लादेश। तो मेरे लिए आज से मेरी सबसे नजर रहेगी स्पिनर्स पे या फिर जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स, आई थिंक द लाइक्स ऑफ दीप्ति शर्मा हो या फिर राधा यादव हो। राधा यादव का भी कद बढ़ गया खास करके WPL के बाद, तो आई थिंक एंड ऑब्वियसली हरमनप्रीत कौर, आई थिंक जो बैटर्स है, बिकॉज आई थिंक द मेन डिफरेंस विल बी कि जिस भी टीम की बैटिंग अच्छी होगी दे विल इवेंचुअली फाइंड अ वे टू मेक इट टू द नॉकआउट स्टेजेस या फिर फाइनल, बिकॉज अभी तक even when Australia were touring in Bangladesh, they found it a bit difficult, so कंडीशंस आसान नहीं होंगी, और आई थिंक हर टीम ने उसी तरीके से प्रिपेयर किया। आप इंग्लैंड पाकिस्तान का रिसेंट T20 सीरीज भी था, हमने देखा कि इंग्लैंड के कुछ स्पिनर्स ने कैसे प्रभाव डाला है, तो इट विल बी नॉट बी इजी फॉर इंडियन टीम, लेकिन बिकॉज गिवन द फैक्ट कि वी आर यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ कंडीशंस, स्पेशली इंडिया में भी लगभग सिमिलर होता है कि पिचेस स्लो हो जाते हैं, तो उसमें मेरे लिए से इंडिया शुड मेक अ वे, बट इट वोंट बी दैट इजी। एंड ये शायद इंडियन टीम भी जानती है कि आसान नहीं होगा ये रास्ता। ऑब्वियसली 2000 पिछला जो ऑस्ट्रेलिया में हमने T20 वर्ल्ड कप खेला था, फाइनल तक रहा हमने बनाई, लेकिन एक इट वाज अ टफ लूज फॉर टीम इंडिया एज वेल। तो हमने we know the way to make it to the knockout, but it's all about cracking the final code, and that is where how we play will all depend हमारे वर्ल्ड कप के चांसेस कितने होंगे। या बट मैं बोलूंगी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, क्योंकि आप तीनों ही फॉर्मेट्स का आपको एक पार्टिसिपेशन मिल रहा है, आपको उसका एक्सपोजर आ रहा है कि हम कैसे खेल सकते हैं। तो इसी में अगर मैं अंकित आपसे पूछूंगी कि ये तीन, जैसे आप देख रहे हो कि टेस्ट भी है, ओडीआईज भी है, T20 में सबसे पहले ओडीआईज है जो कि बैंगलोर में होने वाला है 16 से 23 में। तो ये तीन ओडीआईज में आपका क्या कहना है कि कौन सी टीम प्लेइंग 11 में आ सकती है? अगर हम टेस्ट से शुरुआत करें तो ऑब्वियसली स्मृति मंदाना एंड शफाली वर्मा की ओपनिंग होती है, एंड उसके बाद टीम पे इंटरेस्टिंग होगा कि कौन आता है। हालांकि पिछले टाइम जब ऑस्ट्रेलिया के सामने खेला था तब ऋचा घोष एक नंबर 4 पे उन्होंने रन्स बनाए थे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शी विल बी द प्राइमरी स्टार्ट, लेकिन तो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आपके पास जो जो विकल्प है उस लिहाज से आप किसको पिक करना चाहते हो। तो ऋचा घोष कैन बी टेम्पटिंग ऑप्शन। जेमिमा रोड्रिगेज नंबर 4 पे अगर हम अज्यूम करें, आई थिंक उनका भी एक अच्छा मैच गया था, तो आई एम अज्यूमिंग कि अगर सब्जेक्ट टू फिटनेस वो अवेलेबल है तो नंबर 4 पे उनका भी एक अच्छा विकल्प हो जाता है।
5 पे आप ऑब्वियसली आप देख सकते हो तो हरमनप्रीत कौर आई गेस उनकी जगह बनती है बिकॉज कप्तान है टीम की एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग कि इनका गेंदबाजी के साथ भी कितना बड़ा रोल है, तो उस लिहाज से नंबर 5 पे मेरे लिए वो की। एंड अगर हम उसके बाद जाए तो मैं हो सकता है कि अरुंधति की तरफ भी निगाह होगी या फिर बिकॉज अगर पूजा वस्त्रकर का हम देखें तो इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट टू फिटनेस सेम टू और जेमिमा, तो उस लिहाज से पूजा वस्त्रकर या फिर अरुंधति में से एक चुनना हो तो आई विल गो विद पूजा वस्त्रकर राइट नाउ बिकॉज मुझे लग रहा है कि शायद हमें देखने मिलेंगे, इसलिए उनको स्क्वाड में भी लिया है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली दीप्ति शर्मा, आई थिंक वन प्लेयर यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन। एंड डोमेस्टिक में भी अभी हाल ही में बहुत अच्छे उनके विकेट्स रहे उनके नाम, तो उस लिहाज से एक और वैल्यूएबिलिटी लाती है टीम में तो वो आती है। राधा यादव भी नहीं, राधा यादव नहीं तो उसके बाद पेसर्स में भी आप देख सकते हो तो मैं एक दो पेसर्स को भी पिक करना चाहूंगा बिकॉज पेसर्स में जून में कंडीशंस ऑब्वियसली हो सकता है कि रेणुका सिंह, आई थिंक शी कैन बी अ गुड चॉइस फॉर टेस्ट क्रिकेट बिकॉज आप चाहते हो, बिकॉज पूजा वस्त्रकर का सब्जेक्ट टू फिटनेस है, आप एक अच्छा पेसर टीम में चाहते हो, उस लिहाज से आई थिंक रेणुका ठाकुर इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर टीम इंडिया। एंड उसके अलावा अगर हम देखें तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि भारतीय टीम मेघना सिंह को क्या उनको चांस मिलेगा, बिकॉज अगर मिला तो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट चॉइस। बट 3 पेसर्स अगेन इट कम्स कि क्या टीम इंडिया जाना चाहती है, और उसकी वन स्पिनर कैन बी वेरी गुड, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ राजेश्वरी गायकवाड़। सो इसके इर्द गिर्द मेरी टीम होगी, ऑब्वियसली एक दो चेंज। ऐसा बहुत अच्छा टीम आपने बताया एंड डेफिनेटली दीप्ति शर्मा को तो हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। उन्होंने मार्टिने ट्रॉफी में इतना अच्छा प्रदर्शन दिया है, उन्होंने 3 मैचेस में 27 विकेट्स लिए, लाइक 2 10-4s उन्होंने अपने नाम दर्ज किए। वो उनका टीम जीता नहीं, वो रनर अप्स रहे, बट क्या परफॉर्मेंस था उनका, मतलब 3 5ers और 2 4 भी लिए उन्होंने। दीप्ति का काफी बेटर परफॉर्मेंस था इस ट्रॉफी में। सो टेस्ट में डेफिनेटली वो रहेंगे। एंड आपने जैसे भी टेस्ट की बात की, चेन्नई में मैच होने वाला है, 28 से 1 का शेड्यूल है, तो काफी अच्छा हो सकता है। अब जैसे मैंने आपसे पहले ही बात की थी कि ओडीआईज जो बैंगलोर में होने वाला है, एंड बैंगलोर में अभी WPL खेल के आ रहे हैं एंड 16 19 23 को ये डेट शेड्यूल है। तो अगर मैं ओडीआई की टीम बताऊं तो डेफिनेटली हरमनप्रीत एंड स्मृति मंदाना तो टॉप स्पॉट में है ही। तो अगर ओपनिंग की बात की जाए तो शेफाली वर्मा एंड स्मृति मंदाना काफी अच्छा हो सकते हैं। एंड मैं पर्सनली ऐसा सोचती हूँ कि प्रिया पुनिया को मौका देना चाहिए, क्योंकि आप इतने टाइम बाद अगर किसी को ऐड कर रहे हो एंड उसने वनडे ट्रॉफी में अपने आप को प्रूव किया है इतने रन्स बना के, सो आई फील कि शी शुड हैव गिवन अ चांस। सो वो मेरा थर्ड ऑप्शन रहेंगे, मतलब थर्ड पे वो आएंगे। फिर उसके बाद फिर जेमिमा, अगर उनका फिटनेस ठीक रहा तो देन उनको इंक्लूड कर सकते हैं, और एल्स देन ऋचा घोष है हमारे पास, दीप्ति शर्मा है हमारे पास। ये कुछ नाम है जो मतलब फिक्स रहते हैं कि हाँ ये परफॉर्म करते हैं तो इनको और मौका दिया जाता है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद अगर पूजा वस्त्रकर का तबियत ठीक है, उनका सब्जेक्ट टू फिटनेस, इफ शी इज फाइन देन मे बी हर। देन I would like to see Uma Chhetri perform this time because वो एक यंगस्टर है एंड लाइक सिमिलरली ऋचा घोष अभी हम देख रहे हैं कि अच्छा है, बट ऐसा हम कहते हैं ना कि ऋचा शायद विकेट कीपिंग में थोड़ा सा उनका प्रदर्शन कम रहता है। तो आई वांट कि उमा छेत्री आए, वो भी परफॉर्म करके दिखाएं कि एक ओडीआई में उनको शायद मौका मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। फिर देन वी कैन हैव ऑब्वियसली द कैप्टन हरमनप्रीत कौर लीडिंग द मिडिल ऑर्डर, ताकि वो एक स्टेबिलिटी की जो मैं हमेशा बात करती हूँ तो वो चीज वो प्रोवाइड करें। फिर अरुंधति रेड्डी डेफिनेटली वो मेरा रहेंगे ऑप्शन। बॉलिंग में उनका थोड़ा प्रदर्शन कम रहा है, पर उनको मौका मिल सकता है बैटिंग में क्योंकि अच्छा कर रहे हैं वो। फिर श्रियंका पाटिल, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बांग्लादेश सीरीज में, WPL में उन्होंने पर्पल कैप जीती, तो काफी फॉर्म उनका अच्छा चल रहा है। तो श्रियंका पाटिल डेफिनेटली एक ऑप्शन है। फिर आशा शोभना का मेडन कॉल हमने देखा कि उन्होंने टेस्ट में अपने T20 में अपने आप को प्रूव किया, तो उनको शायद, और मैं कहूंगी देना भी चाहिए मौका ओडीआईज में भी टेस्ट करने का, क्योंकि अनुभव है आपके पास अभी आपको इंडिया की कैप मिली है, बट आपने इतने साल का जो आपने सीखा है, जो आपका बैकलॉग है इतना सारा आपने जो सीख रखा है, उसको आप कितना लेके आते, क्योंकि हमने देखा एक्सपीरियंस कितना अच्छा करता है। एंड WPL में फर्स्ट 5 उन्होंने लिया एज अ इंडियन प्लेयर फर्स्ट मैच में, तो वो काफी अच्छा एक है कि उनको ऑप्शन है, उनको लिया जा सकता है। तो ये एक ओडीआई की टीम है।
सो अंकित, तो आप जो T20 आईज भी अब बैंगलोर में ही होने वाले हैं, वो भी 5, 7 और 9 पे होंगे, तो उसमें आप क्या चेंजेस चाहते हैं कि मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस ओडीआई टीम एंड टेस्ट टीम, और T20 आईज में कोई नया आपके हिसाब से है कि कोई न्यू ऐड हो सकता है? आई थिंक T20s का जो हमारा सेटअप है, आई थिंक जो बांग्लादेश में हमने खिलाया था उसमें से 7-8 प्लेयर्स तो मेरे प्लेइंग 11 में हो गए वर्ल्ड कप को नजर रखते हुए, जैसे ऑब्वियसली स्मृति और शफाली। एक अच्छी बात है कि तीनों फॉर्मेट में हमारे पास एक स्टेबिलिटी है ओपनर्स में, वो आएंगी। एंड उसके बाद मेरे हिसाब से हिमालय आई थिंक और चांसेस ये डिजर्व करती है, बिकॉज हमने बांग्लादेश सीरीज में झलकी देखी थी जिसको हम ट्रेलर बोलते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि ये मूवी हिट हो सकती है, बिकॉज जो अंदाज था उनका उस सीरीज में देख के अच्छा लगा। उसके बाद जेमिमा, बट अगेन दैट विल डिपेंड की सब्जेक्ट टू फिटनेस की क्या वो, बट मेरे हिसाब से हम चाहते हैं कि वो इस फॉर्मेट में रहे, बिकॉज वर्ल्ड कप का साल है, तो आप चाहते हो कि आपके मेन प्लेयर्स एक अच्छी सीरीज खेले बिफोर द वर्ल्ड कप। तो उनका नाम नंबर 4 पे, 5 पे हरमनप्रीत कौर आई थिंक कप्तान, एंड उनका क्रूशल रोल है, बिकॉज एट टाइम स्टार्ट मिला लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो मैं चाहता हूँ कि घर पे सीरीज है तो एक अच्छी सीरीज जाए उनकी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। एंड नंबर 6 पे ऋचा घोष, आई थिंक फिनिशिंग का जो काम है बहुत अच्छे से निभाया इन्होंने, तो मेरे हिसाब से काफी एक ऑब्वियस कीपर बन गई अब हमारी इस T20 फॉर्मेट में। एंड उसके बाद ऑब्वियसली दीप्ति शर्मा, आई थिंक बांग्लादेश सीरीज में बल्लेबाजी के साथ उतना मौका नहीं मिला था, बट आई एम प्रीटी श्योर कि जब तक बल्लेबाजी का मौका मिलेगा इस सीरीज में, आई थिंक वो अपने रन्स और क्रूशल रन्स बनाएंगे डाउन द ऑर्डर। एंड ऑब्वियसली 8 पे आई स्टिल फील कि अरुंधति को हम चांस दे सकते हैं, बिकॉज पूजा वस्त्रकर भी है, बट एट सम पॉइंट आई वांट लाइक कि उनको भी एक मौका मिले इस छोटे से फॉर्मेट में, तो अरुंधति की तरफ निगाह होगी। एंड उसके अलावा तीन जो बॉलर्स बचेंगे उसमें ऑब्वियसली श्रीलंका पाटिल, एक रेणुका सिंह हो सकती है आपकी जो पेसर। एंड 11 पे इंटरेस्टिंग है कि आशा शोभना, बिकॉज अभी बहुत वक्त गुजरा नहीं है लेकिन लेग स्पिनर टीम में नहीं है, एंड बिकॉज बांग्लादेश में वर्ल्ड कप है तो ये सीरीज और क्रूशल बन जाती है आशा शोभना के लिए कि कितने मौके मिलेंगे, एंड क्या भारतीय टीम उनको उस लिहाज से देख रही है कि वर्ल्ड कप की ऑब्वियस चॉइस है, या फिर क्या आप दूसरे प्लेयर्स की तरफ भी निगाहें रख रहे हो। तो इंटरेस्टिंग होगा कि वो आशा शोभना का वो एक स्पॉट है, क्या उनके इर्द गिर्द टीम बनाई जाएगी या फिर भारतीय टीम और ऑप्शन देखेंगी, तो वो एक देखने वाली बात है। या डेफिनेटली ये जो 3 मैच सीरीज है, ये तीन फॉर्मेट के जो मतलब ओडीआईज में 3 मैचेस, T20 के 3 मैचेस और 1 ऑफ टेस्ट, तो फैंस के लिए बहुत थ्रिलिंग और एक्साइटिंग होने वाला है ये जून और जुलाई का महीना। 16 से ये सब स्टार्ट होगा एंड 9 को कंक्लूड होगा। एंड साउथ अफ्रीका के अब मैं थोड़ा सा अगर मेंशन करूँ तो उन्होंने अभी श्रीलंका के खिलाफ खेला था एंड वो थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे अपने परफॉर्मेंस से। T20 आईज में उनको हार मिली थी, 2-1 से वो हार गए थे वो सीरीज, एंड श्रीलंका ने वो हिस्टोरिक विन अपने नाम की थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फर्स्ट टाइम वो कोई सीरीज उनसे जीते थे। तो काफी इंटरेस्टिंग मैचअप आ रहा है कि इंडिया अभी बांग्लादेश से 5 मैचेस व्हाइट वॉश करके आया है T20 आईज में, एंड साउथ अफ्रीका का अभी T20 आईज में उन्होंने श्रीलंका से हारा है। तो वो होता है ना घायल शेर वाली बात, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है साउथ अफ्रीकन साइड से भी। बट इंडिया डेफिनेटली वी ऑल आर रूटिंग फॉर दैट कि वो अभी अच्छा प्रदर्शन दे, एंड आगे जाके जो वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें जो उनको फेस करना है तो वो काफी अच्छा उसमें परफॉर्म कर सके। सो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो गाइस स्टे ट्यून विद अस। सारे दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बिकॉज हम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो भी सीरीज है उसके सारे मैचेस का डिस्कशन यही करते हैं, उनकी फैंटेसी 11 को यही प्रिडिक्ट करते हैं। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट एंड स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम सारे मैचेस यही कवर करते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।